Hello, very good morning everyone. Today we will discuss about the CLAT paper 2026 logical reasoning passage first. Total number of sections in this paper conduct on 7th December. Logical reasoning, quantitative aptitude, current affairs, legal reasoning and English. First section, first logical reasoning. In a language laboratory, students were given interesting puzzle involving the electrocardiograph. The teacher explained that such a exercise not only test of logical skill but also sharpen attention or to detail. अब ये क्वेश्चन आपके लिए बना क्यों है कि यहाँ पर आपका लॉजिकल टेस्ट करना चाहता है टीचर, साथ के साथ आपकी शार्पनेस और आपका अटेंशन कैसा है पेपर देते टाइम, इसकी प्रैक्टिस कितनी कर रखी है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपका लॉजिकल रीजनिंग में जो पैसेज दे रखा है इसमें हम 1 से लेकर 6 तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं एक पैसेज के अंदर, और अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 3 to 5 मिनट्स में अपन इसको पहले पजल को सॉल्व करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं इजीली। चलिए, सबसे पहले इसमें जो कंडीशंस है हमें उनको फॉलो करना होगा। अकॉर्डिंग टू द चैलेंज द वर्ड हैड अंडरगोज ए सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हमें इस वर्ड की जो सीरीज दे रखी है उसको क्या करना है बेटा, ट्रांसफॉर्म करना है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू क्या करना है, कंडीशंस आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है। चलिए, कंडीशन क्या है, फर्स्ट द वाज आस्क्ड टू टेक फर्स्ट हाफ। टोटल इसमें नंबर ऑफ लेटर्स 18 है और उनमें दो हाफ बनेंगे 9 के, 9 लेटर्स के दो हाफ बन जाएंगे, ठीक है। और उनको क्या कर लेना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट हाफ जो है, ये जो इलेक्ट्रो रेडियोग्राफ लिखा है इसका फर्स्ट हाफ यहाँ तक, और आगे रेडियोग्राफ वाला सेकंड हाफ हो जाएगा। जो फर्स्ट हाफ है उसको क्या कर देना बेटा, रिवर्स देयर ऑर्डर। सबसे पहले फर्स्ट हाफ उठाना है और उसका ऑर्डर क्या कर देना, रिवर्स कर देना है। तो सर यहाँ बना देते हैं ACO, ACOR TCELE। नेक्स्ट जो आपका रहेगा, उसने बोला है कि बाकी वाला जो पार्ट है उसको एज इट इज रहने देना है। बाकी वाला पार्ट जो रेडियोग्राफ है उसको इधर लिख देना है। सर ये लो रेडियोग्राफ, रेडियोग्राफ इसको एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ पर दे रखी है कि सेकंड लास्ट लेटर है, लास्ट बट वन लेटर, मतलब सेकंड लास्ट लेटर ओरिजिनल वर्ड का, ओरिजिनल वर्ड का सेकंड लास्ट लेटर क्या है, P है, उसको कहाँ ले आना, शुरुआत में बिगिनिंग में ले आना है। तो अब नया लेटर अपने पास क्या बनेगा, सर नया लेटर बन जाएगा वो ऐसा कुछ रहेगा, PACORTCELERADIOGRAH। यह आपका अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। उसके बाद लास्ट कंडीशन है कि फाइनली एज द फिनिशिंग टच दे हैड टू एडेड द लेटर S एट द एंड ऑफ फॉलोइंग। अब इसके लास्ट में क्या कर देना है, S को ऐड कर देना है। अब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए बेटा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसके 19 हो गए, नंबर ऑफ लेटर्स 19 हो गए। अब ये जो वर्ड हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके बनाया है, इस वर्ड को हमें आगे वाले क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना है, बार बार यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका ये जो स्पेलिंग बन रही है पैक्टोरिली, जो भी रेडियोग्राफ्स कुछ ऐसा वर्ड बन रहा है, इसको हमें देखो वहाँ पे एग्जैक्ट आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग ही मिलेगी मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म किया कंडीशंस लगा के, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इस वर्ड का अब हमें बार बार यहाँ पर यूज देखने को मिलने वाला है। चलिए इसको बढ़ाते हैं और नेक्स्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। विच लेटर विल बी द एग्जैक्टली मिडल। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है और
उसमें दे रखा है कि आपको एग्जैक्टली मिडल में कौन सा लेटर आ रहा है, और ये आंसर कैसे करना है, ओरिजिनल वर्ड से नहीं, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड बना है उससे हमें आंसर करना है। तो सर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बने थे 19 लेटर्स, 19 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सर आपका लगभग 10th लेटर, क्योंकि हाफ तो लेटर हो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, क्योंकि एग्जैक्टली बीच वाला बताना है, और ओड नंबर में ही पॉसिबल है कि सर 19 लेटर है तो सर आपके 9 लेटर इस तरफ होंगे लेफ्ट में, 9 लेटर राइट में होंगे, और एग्जैक्टली बीच में 10th लेटर हो जाएगा। तो इसमें जो 10th लेटर आपका बन रहा है, इसमें देखिएगा ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। तो सर हमारा आंसर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ई बन जाएगा। ये स्पेलिंग रीयूज होगी, तो इसको आप क्या करें, आप एक रफ जो पेपर आपको मिलने वाला है उसमें नोट कर लें, ताकि आपको इस पैराग्राफ को बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम जब सोल्व कर चुके हैं, एक बार पजल बना चुके हैं, तो इस पजल में वापस जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। चलिए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मिडल में कौन सा लेटर है सर आपका, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन मिडल में लेटर ई आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वोवल्स विल बी टू द लेफ्ट ऑफ मिडल लेटर। अब देखो इसमें बताना है कि ये जो मिडल में जो लेटर है ई, इसके लेफ्ट साइड में, तो हमेशा अपना जो लेफ्ट हैंड होता है वो इस साइड होता है, और आप जब भी नोटबुक या बोर्ड पर बना रहे हैं तो हमारा जो लेफ्ट होता है वही आपके उस स्पेलिंग उस वर्ड का लेफ्ट होगा, और ये वाला राइट पार्ट है, ठीक है, ये वाला राइट पार्ट है। इस मिडल के लेफ्ट में कितने वोवल्स है, तो सर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, टोटल नंबर ऑफ आपके जो है वोवल्स कितने हैं कि सर 3 है। 3 कौन कौन से सर, ए है, ओ है और ई है। तो नंबर ऑफ मिडल के लेफ्ट में बताने, नंबर ऑफ जो वोवल्स है वो कितने हो जाएंगे सर, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ वोवल्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देख लेते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द टू वोवल्स विल बी एडजॉइनिंग टू ईच अदर। एडजॉइनिंग का मतलब होता है जस्ट पड़ोसी, एक साथ आए हो, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं और देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाला वर्ड। ये लीजिए अपना ट्रांसफॉर्म वाला वर्ड है वो ये रहा, एग्जैक्टली ये रहा सर। इसमें ऐसा कौन सा है जो आपके एडजॉइनिंग आए हैं और दोनों वोवल्स है, तो सर ये रहा आई और ओ, आई और ओ, ये देखो एडजॉइनिंग भी है और आपके क्या है वोवल्स भी है। तो सर क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड रहेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आई ओ आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पैसेज से रिलेटेड, विच वोवल विल बी हैव कॉन्सोनेंट टू द लेफ्ट बट वोवल टू द राइट। आपको ऐसा वोवल बताना है जिसके लेफ्ट में तो क्या हो कॉन्सोनेंट हो, और लेफ्ट में क्या हो कॉन्सोनेंट हो, और बेटा राइट में क्या हो वोवल ही हो, राइट में क्या हो वोवल ही हो, क्या हो वोवल ही हो। चलो सर अभी देखो अपन ने जस्ट पहले देखा था कि सर आई और ओ साथ में है, आई और ओ एक ही जगह साथ में है, और उससे पहले देखो आई और ओ से जस्ट पहले क्या आ रहा है, आई और ओ से जस्ट पहले आपका यहां देखो तो डी आ रहा है, ये रहा सर डी आई ओ। इस पार्ट को हम यहां पर ले लेंगे तो अपना आंसर बन जाएगा डी आई ओ। तो ये कंडीशन फॉलो हो गई, लेफ्ट में क्या है कॉन्सोनेंट्स है और राइट में क्या है वोवल है, और मिडल में सैंडविच फॉर्म में है, और ये आई आपका मिडल में आ रहा है। तो अपना आंसर इसमें बन जाएगा ऐसा वोवल जिसके लेफ्ट में तो कॉन्सोनेंट्स है और राइट में क्या है आपके वोवल है, तो आंसर हो जाएगा आई। चलिए चलिए लल्ला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब आप एक बार क्या करते हो, एक बार अगर आप बना लेते हो इजीली, किसको इजीली एक बार आप ट्रांसफॉर्म कर देते हो, उस पैसेज को बना लेते हो, मतलब वो पजल आपने सोल्व कर ली, तो क्वेश्चन बनाने में आपको ओनली 10 to 15 सेकेंड्स लगने वाला है। चलिए अब आपका बोल रहा है नेम ऑफ द लेटर सैंडविच बिटवीन द टू वोवल्स। टू वोवल्स फिर से हमारे आई और ओ थे, आई और ओ थे, तो टू वोवल्स आपके जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके टू वोवल्स आपको बताने हैं कौन से दो लेटर्स के बीच सैंडविच्ड है। चलिए तो यहां पर देखते हैं सर टू वोवल्स जो है वो किसके बीच में सैंडविच्ड है। देखो ये सैंडविच बन रहा है, इसमें दो वोवल भी है
और 2 कॉन्सोनेंट्स भी है, तो ये देखो सी एल ई, तो दोनों तरफ क्या है आपके वोवल्स आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी एंड एल, सी एंड एल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 4 ब्रेड का सैंडविच बनता है ना, 4 ब्रेड का सैंडविच बनता है, तो जैसे एक आपका कॉन्सोनेंट्स फिर वोवल्स फिर कॉन्सोनेंट्स फिर वोवल्स, तो इस तरह से जो पैटर्न बन रहा है वो आपका कौन सा हो जाएगा सर, सी एंड एल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, इस पजल का लास्ट क्वेश्चन है, विच लेटर इज प्रीफिक्स्ड टू द वर्ड आफ्टर फर्स्ट हाफ रिवर्स्ड। जब हमने फर्स्ट हाफ रिवर्स किया उसके बाद प्रीफिक्स कौन सा लेटर बना। ठीक है, चलिए सर फर्स्ट हाफ रिवर्स किया था, फर्स्ट हाफ जब हमने एग्जैक्टली रिवर्स किया था तो देखो ए, और उसके बाद हमने किसको पहले लाए, कौन से लेटर को पहले लाए कि सर कन्वर्ट करके उसका सेकंड लास्ट लेटर लाए और उठा करके यहाँ सबसे पहले रख दिया, तो आंसर क्या बन जाएगा पी बन जाएगा बेटा। एग्जैक्टली आंसर इसका क्या बन जाएगा आपका पी एक्यूरेट आंसर बन जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये था हमारा प्यारा सा क्लेट 2026 के पेपर में पूछा गया पजल लॉजिकल रीजनिंग का। इसी तरह से हम इस सीरीज में सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो आपको ये सीरीज पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अपना टारगेट जो नेक्स्ट एग्ज़ाम रहने वाला है उसमें बेटा आपको स्कोर करना है, आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज लेना है और अच्छा प्लेसमेंट लेना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।